ज्ञानी तो वो है जो अच्छे ज्योतिषी हैं। आपने ऋषि पाराशर जी को पढ़ा, होरा शास्त्र को पढ़ा, जैमिनी को पढ़ा, केपी को पढ़ा, आपने दूसरों को पढ़ाना शुरू कर दिया, आपकी प्रेडिक्शन भी ठीक जा रही है। लोग बोलेंगे अरे वाह, राजेश वशिष्ठ केपी का बड़ा एक्सपर्ट है, दिनेश गुरुजी बड़ा विद्वान आदमी है। क्योंकि आपने कहीं से सीखा है इसको, किसी की किताबों से सीखा है, किसी गुरु से सीखा है, यह ज्ञान है। मुरारी बापू तुलसीदास जी की रामायण को बहुत अच्छे से बोलते हैं। रमेश भाई ओझा कथा बहुत अच्छी करते हैं, देवकी नंदन भी बहुत अच्छा करते हैं। रामदेव पातंजलि को बहुत अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया। ये ज्ञानी तो हो सकते हैं, ये आत्मज्ञानी नहीं है। आत्मज्ञानी तुलसीदास थे, आत्मज्ञानी ऋषि पातंजलि थे, वेद व्यास थे। यानी जो किताबें लिखता है वो आत्मज्ञानी है, जो उन किताबों को पढ़ के बहुत अच्छा पढ़ाता है वो ज्ञानी है। और ब्रह्म ज्ञान जो ग्रहों की बात करता है, बृहस्पति के ऊपर क्या है, चंद्रमा के ऊपर क्या है, मंगल के ऊपर क्या है, मंगल क्या प्रभाव डालता है बॉडी के अंदर, मंगल की वजह से आपकी बॉडी में क्या दिक्कत आएगी, बुध की वजह से क्या दिक्कत आएगी, उस प्रभाव को बताने वाला ज्योतिषी होता है। और वो ग्रहों से बात करता है और ब्रह्म की बात करता है। इसलिए आप ब्रह्मज्ञानी हो, अपने आप को कमजोर मत समझिए, आप ब्रह्मज्ञानी हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान को मेंटेन करने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अपने अंदर के शुद्ध को, अपने अंदर की शुद्धता को ठीक करना पड़ेगा आपको। ये केमिकल है, इस केमिकल को अगर मैं गेहूं की फसल में डालूं, पपीते की फसल में डालूं या नारियल की फसल में डालूं, तो इस केमिकल का प्रभाव फल के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब इसका विषैलापन, इसकी नेगेटिव खाद, यूरिया खाद, डीएपी खाद का प्रभाव आपके गेहूं में आ जाएगा, आपके चने में आ जाएगा और आपको नुकसान करेगा। यह आपका शरीर है, यह आपकी फसल है। अगर इसके अंदर आपने मांस डाला, इसके अंदर शराब डाली, तो उसका प्रभाव आपके ब्रह्म के ऊपर आ जाएगा, आपके मस्तिष्क के ऊपर आएगा। इसलिए ध्यान करें कि आप अपनी आत्मा को शुद्ध करें। आपकी आत्मा शुद्ध होगी, आपका खून शुद्ध होगा, आपकी तो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आपकी सरस्वती आ जाएगी, आपकी वाणी के ऊपर। आप जो बोल दोगे आंख बंद करके, जो आपको जो दिखाई देगा वही सत्य हो जाएगा। इसलिए एस्ट्रोलॉजर्स को अपने ब्रह्म ज्ञान को मजबूत करने के लिए अपने अंदर शुद्ध को भी करना पड़ेगा, अपनी शुद्धता को भी आपको करना पड़ेगा। मित्रों, सिर्फ 2-3 सूत्र दूंगा, फिर अपनी बात को विराम दूंगा, कि वो वक्ता बहुत हैं आज। हमारा जो शरीर है, हमारा जो ये शरीर है, 9 महीने के अंदर ये मां के गर्भ में रहता है। और उस समय पर ऋषियों ने कहा है कि खान पान और सोच तीनों चीज अच्छी हैं तो अच्छा करिए। गर्भवती माता है, पहले महीने शुक्र का प्रभाव है, शुक्र से संबंधित चीजों का खान पान बना के रखें तो बच्चे के अंदर खूबसूरती, उसके अंदर ज्ञान, उसकी सुंदरता और उसकी आयु बहुत मजबूत हो जाएगी। अगर उस समय आपने एंटी भोजन किया, एंटी भोजन का मतलब होता है कि शुक्र के एंटी भोजन अगर किया तो बच्चा पेट के अंदर ही डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। दूसरे महीने मंगल का प्रभाव आता है, मंगल से संबंधित भोजन करिए और उनको कराइए। अगर उस समय पर आपने मंगल के एंटी भोजन किया, मंगल मीठे का कारक है, और उस समय अगर आपने शराब पी, सिगरेट पी, या आपने मांस मदिरा खाने की कोशिश की, नॉनवेज खाया, अंडा खाया, तो बच्चे के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। यह आप प्रूव कर सकते हैं साइंटिफिकली।
कोई भी विदेश में अगर पूछता है, मैं बताना चाहता हूं आपको, जब मैं इजिप्ट में गया था तो 28 लोग बैठे थे। 28 लोग जो अंग्रेज थे, उनकी टेबल लगी हुई थी नॉन वेज की अलग से। और जब मैंने नॉन वेज के ऊपर अपनी स्पीच वहां पर दी तो सबने छोड़ दी उसी समय। पूरी 28 प्लेट खाली रह गई। उन्होंने कहा डॉक्टर रावत की बात हम मानते हैं। क्या था, कमाल का लॉजिक है, आपने कमाल कर दिया। और उन्होंने शराब छोड़ दी, सुबह नाश्ता भी उन्होंने वेज किया। तीसरे महीने बृहस्पति का प्रभाव है। बृहस्पति का जो भोजन है, अगर उसके एंटी भोजन किया माता ने तो बच्चा गर्भ के अंदर नेगेटिव हो जाएगा। जिस प्रकार से मां के गर्भ के अंदर बच्चा नेगेटिव होता है, उसी प्रकार से फसल भी नेगेटिव होती है। फसल नेगेटिव होती है, उसी प्रकार से बच्चा भी हमारी फसल की तरह होता है, वो भी डेवलपमेंट में होता है। इसलिए आयुर्वेद के ऋषि ने यह कहा है कि अगर कोई ग्रह उस समय खराब अवस्था में चल रहा है तो उसकी भस्म देनी चाहिए। अगर बृहस्पति खराब चल रहा है तो उस समय बृहस्पति के संबंधित पुखराज की भस्म दी जा सकती है, मूंगे की भस्म दी जा सकती है, गोल्ड की भस्म दी जा सकती है, चांदी की भस्म दी जा सकती है। इसी प्रकार से चौथे महीने के अंदर सूर्य का प्रभाव आता है। चौथे महीने में हार्ट, आंख, हड्डियां, पेट बन जाता है। सूर्य के एंटी भोजन मत करने दो माता को, उससे आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। और 5वें महीने में चंद्रमा का प्रभाव आता है। 6ठे महीने में शनि का। शनि केमिकल्स टाइप एसिड, जिन भोजनों में एसिड होते हैं, अगर उस समय वो खिलाए जाएंगे तो बच्चे के अंदर नर्वस सिस्टम मजबूत हो जाएगा। और 7वें महीने फिर बुध का प्रभाव आता है। 7वें महीने में रस ज़्यादा पिलाने चाहिए, क्योंकि बुध रसों का कारक है, हरी चीज़ों का कारक है। अगर 7वें महीने के अंदर आपने बुध के प्रभाव को मजबूत कर दिया तो बच्चे की मेमोरी ज़बरदस्त अच्छी होगी, उसकी स्किन में ग्लो ज़बरदस्त होगा, उसकी वे ऑफ टॉकिंग ज़बरदस्त होगी, और उसका व्यान प्राण और उसका जो आज्ञा चक्र है वो चमत्कारी रूप से, जब वो बच्चा पैदा होगा तो उस समय आपको पता चल जाएगा कि होनहार बिरबान के होत चीक ने पात। ये करके देखिए, इसका निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि मैंने ये ऐसे सैकड़ों लोगों पर ये सब चीज़ें रिसर्च की हैं, उसका बेनिफिट मिला है। लॉजिक्स, साइंटिफिक लॉजिक आप विदेशों में दोगे और जो नहीं मानते उनको दोगे तो मेरा दावा है कि ज्योतिष ब्रह्म ज्ञान की तरह होगा और आपके आगे पीछे लोग दुनिया पूरी घूमेगी। जैसे ऋषि पाराशर और वेद व्यास के पीछे दुनिया घूमती थी, ऐसे ही आपके पीछे घूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।